नाउ प्रीवियस वीडियो में आपने समझ लिया होगा कि हमें वर्क करना चाहिए, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ में वर्क करना चाहिए और टाइम देने से ही काम बनेगा, सीखने से ही काम बनेगा। नाउ अब मेन जो बात है वो ये है कि हमें काम करना क्यों है, वाई, क्यों आपको पैसे कमाने, क्यों आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, क्यों आपको ज्यादा पैसे चाहिए या क्यों आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, वाई। इन सभी चीजों का जो जितनी भी आप चीजें सीखोगे, जितनी भी चीज आप आगे करोगे या जो कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हो, सबके पीछे एक चीज होती है, वो होती है वाई। वाई मतलब क्यों, क्यों आपको काम करना है। सिर्फ इसलिए करना है कि दोस्त ने बोला या दोस्त ने एनरोलमेंट करा दिया, किसी और पर्सन ने आके आपको एनरोलमेंट करा दिया और समझा दिया कि भाई बिजनेस कर सकते हो, ये वो एक्स वाई जेड। सिर्फ इसलिए ही काम करना है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बता दिया कि यार ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, सिर्फ इसलिए ही काम करना है, या फिर आपका कोई वाय है। अगर कभी आपने इसके ऊपर बैठ के नहीं सोचा है तो मेक श्योर अभी बैठो डायरी लेके और सोचो, एनालाइज करो कि आपका वाय क्या है, क्या एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो वाय है इमोशनल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं, जैसे कुछ लोगों का वाय होता है कि यार मुझे कार परचेज करनी है, ठीक है, मुझे कार परचेज करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि यार मेरी फैमिली को प्रॉब्लम होती है, जब हम कहीं फैमिली फंक्शन में जाते हैं, सब लोग अपनी कार से आते हैं, हम लोग ऑटो या बस से पहुंचते हैं, अच्छा नहीं लगता है। या फिर मेरी माँ बहन जब बसेस में ट्रैवल करती हैं तो हाथ वाथ धक्का मुक्की होती है, वो पसंद नहीं आता है किन्हीं लोगों को। या फिर कोई गर्ल है, उसको अपने पेरेंट को प्राउड फील कराना है जस्ट बिकॉज क्योंकि सोसाइटी बोलती है कि आपका बेटा नहीं है तो आपकी बेटी को वर्क करना चाहिए। या फिर अगर कोई गर्ल है वो अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना चाहती है जस्ट बिकॉज उसके भाई नहीं है तो सोसाइटी बोलती है कि फैमिली का कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि अपने पेरेंट को सपोर्ट करना है, या वैसे भी स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है पेरेंट को सपोर्ट करना। कुछ लोगों का पाया कि यार मुझे अपना घर लेना है, क्योंकि सालों हो गए उनके दादा परदादा पापा ने आज तक अच्छा घर नहीं बना पाए, है ना, अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी पाए। तो एक पर्सन को फील होता है यार कि मुझे, मेरे सारे जो रिलेटिव हैं वो अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं और हम किराए पे रहते हैं, फिर अपना घर नहीं है। फिर घर एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे एरिया में जहाँ पे आपको सेफ फील नहीं होता है। कुछ कोई भी ऐसा वाई, आपका वाई कुछ भी हो सकता है। वाई शुड बी इमोशनल एंड नॉन रिप्लेसेबल। वाई ऐसा नहीं होना चाहिए जो रिप्लेस हो सके कि भाई मुझे गाड़ी लेनी है ना, गाड़ी कौन सी लेनी है, मुझे मर्सिडीज लेनी है। नहीं, गाड़ी लेनी है एक वाई हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मर्सिडीज लेनी है। मर्सिडीज नहीं चलेगी तो कम से कम यार वैगनर से तो काम चल जाएगा ना। तो वाई ऐसा होना चाहिए कि भाई एक बिल्कुल कट टू कट होना चाहिए कि भाई मुझे ये चाहिए तो ये इसलिए चाहिए, ठीक है। घर चाहिए तो घर के बिना यार रह नहीं सकते, क्योंकि घर चाहिए होगा, ठीक है। पेरेंट्स को प्राउड कराना है, वो कराना ही है, क्योंकि भाई उनकी एज निकल रही है, उनको भी अपने बच्चों को सक्सेसफुल होते हुए देखना है, वो करना ही करना है ना। कार लेनी है इसलिए लेनी है क्योंकि यार प्रॉब्लम होती है बाहर जाना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। रिक्शे में जाने का दिल नहीं करता। तो रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए कि यार चलो इसके बिना भी काम चल सकता है। अगर आपका वाई ऐसा होगा ना कि इसके बिना भी काम चल जाएगा, तो आप फिर 100% अपना नहीं दे पाओगे और आपका वाई इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि आप अच्छी तरीके से वर्क कर सको। तो गाइज अभी डायरी उठाओ और सबसे पहले हेडिंग लिखो वाई, और वहां पे अपना पूरा वाई लिखो। चाहे वो आपका वाई 3 पेज का हो सकता है, 1 पेज का हो सकता है, आधे पेज का हो सकता है। जो चीजें आपको करनी है, आपको लग रहा है कि भाई मुझे काम इसलिए करना है, क्यों सक्सेसफुल होना है, क्यों पैसा चाहिए, क्यों गाड़ी चाहिए, क्यों घर चाहिए, क्यों इतना बड़ा अमीर आदमी बनना है, कुछ भी, क्यों पैसा कमाने, 50,000 रुपए कमाने तो क्यों कमाने, सब उसके अंदर एक्सप्लेन करो अच्छी तरीके से। लिखने के बाद सिर्फ उसमें डायरी में लिखा ही नहीं रहने देना है, उसको डेली सुबह उठकर, डेली सुबह जब आप वर्क के लिए स्टार्टिंग कर रहे हो, जब आप जो भी आपका डे स्टार्ट होता है जिस भी तरीके से, जब आप वर्क को स्टार्ट करने वाले हो तो सबसे पहले उस डायरी को खोलो और 15 मिनट, मैं कहता हूं सिर्फ 15 मिनट, पूरे दिन में 15 मिनट ये एकदम साइलेंट, जो भी जहां पे भी आप साइलेंट जगह बैठ सकते हो ना, बिल्कुल साइलेंट जगह बैठो और विजुलाइज करो। तो आंखें बंद करो और उस सपने को, या फिर वो जो आपका वाय है, वो जो आपका ड्रीम है, या फिर जो भी आपने चीजें लिखी हैं उसको विजुअलाइज करो। कोई पर्सन का अगर ड्रीम है कि मुझे घर लेना है या फिर वाय है घर लेना है, तो उसको विजुअलाइज करो कि भाई आप घर कैसे खरीदोगे, कितने रुपए की प्रॉपर्टी होगी, कहाँ प्रॉपर्टी लेनी है, वो खरीदने के बाद पेरेंट का रिएक्शन कैसा हो सकता है, वो चीजों को विजुअलाइज करो अपने माइंड में। वो जब विजुअलाइज करोगे ना, उससे बेटर फीलिंग नहीं हो सकती। वहीं से आपका तो खून जो है ना, आपका वो बाल वहीं से आएगा, वहीं से आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप होगी काम करने की, भाई आप मुझे काम करना है। क्योंकि भाई एक बार को आपको सोचोगे ना कि यार मुझे काम करना है, मुझे अमीर आदमी बनना है, तो आप एक बार को पीछे हट जाओगे कि यार थक गया। लेकिन वाई अगर ये होगा ना कि यार मम्मी पापा को मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, फिर मम्मी पापा को मुझे अच्छे कपड़े दिला के देने हैं, मम्मी पापा का ड्रीम है यार, मम्मी को प्रॉब्लम होती है यार कि मम्मी को ठंड में प्रॉब्लम होती है, गीजर नहीं है किचन में, गीजर लगवाना, कुछ भी XYZ वाई हो सकता है यार आपका। जहां वाई आपका इमोशनल और फैमिली से रिलेटेड होगा ना, वो वाई फिर आपको काम करने पर मजबूर करेगा। और डायरी खोल के देख लेना, जब भी आलस है या प्रोक्रेस्टिनेशन करो, टालम टूली करो, तो उस वाई को खोल के देख लेना। विजुअलाइज जब करोगे ना, तो वहां से आपके अंदर चार्ज आएगा, एक एनर्जी आएगी, एक करंट ट्रांसफर हो जाएगा, समझ लो
फिर आपको वर्क करने से कोई नहीं रोक पाएगा, फोकस रहोगे पूरे दिन। उसके नीचे आपको एक हेडिंग लिखनी है, वहां पर आपको अपने ड्रीम्स लिखने हैं। यार बहुत सारे लोग कुछ भी एक्साइटेड बोलते हो ना बोलते हो, लेकिन मैंने ये फॉर्मूला अपनाया, मैंने अपनी डायरी में वाई भी लिखा हुआ और नीचे बहुत ही प्यारे वर्ड्स में मैंने अपने ड्रीम्स लिखे हुए हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स एंड माई लॉन्ग टर्म गोल्स, मतलब ड्रीम्स कह सकते हो या गोल्स या टारगेट कह सकते हो, जो कुछ भी कहना चाहो तुम। तो मैंने वहाँ क्लियरली लिखा हुआ था कि भाई मुझे 6 महीने में अपनी इतनी इनकम को अचीव करना है, मुझे ये चीज़ अपनी, अब वो चाहे कैसी भी चीज़ हो या वो मटीरियलिस्टिक हो या फिर कैसी भी चीज़ हो, वो मैंने लिखी हुई थी वहाँ पे कि भाई मुझे ये चीज़ लेनी है या फिर ये चीज़ अब कंप्लीट करनी है, मुझे ऐसा इंसान बनना है और 1 साल में मुझे ये चीज़ें टारगेट अचीव करनी है, ये गोल अचीव करने हैं और ये चीज़ें परचेज करनी है और ऐसा इंसान बन जाना है। और मेरा लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर मैं अभी भी स्टिल वर्क कर रहा हूँ, जो मैं धीरे 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 करके अचीव कर रहा हूँ और मैं अपने गोल्स वैसे भी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो 3 सेक्शन बनाना, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल, और वहां पे पर्टिकुलर लिखना और वही गोल लिखना जो आपको लगता है कि मैं इतना काम करके ये गोल अचीव कर सकता हूँ। उसमें सिर्फ हवाओं में बातें नहीं करनी कि मैं लिख दिया लॉन्ग टर्म में कि रोल्स रॉयस खरीदनी है जी, 2 साल के अंदर हो गया काम, और जी लिख दिया कि भाई आईफोन चाहिए 6 महीने के अंदर। तो ऐसा गोल लिखना जो आपको लगता है कि हाँ इसको मैं कर सकता हूँ, थोड़ा रियलिस्टिक हो, मटेरियलिस्टिक भी चल सकता है, ठीक है। ऐसे आपको डायरी में ड्रीम्स लिखने और उसके ऊपर वाई लिखना है। नाउ हमने बात कर ली इसकी, हमने सब कुछ देख लिया। अब मेन पॉइंट ये है, वाई भी समझ पा गया, मैं वाई क्लियर करना। मेन पॉइंट ये है कि हमें सक्सेस ट्रैक ही क्यों करना चाहिए। सक्सेस ट्रैक में ऐसा क्या है यार जो हमें सक्सेस ट्रैक ही करना चाहिए, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग क्या है ऐसा जो हमें एफिलिएट मार्केटिंग ही करनी चाहिए, है ना। मन में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं डाउट होगा, अपने मन को सबसे, अपने माइंड को सबसे पहले क्लियर करना होगा, तभी आप सामने वाले पर्सन को अट्रैक्ट कर सकोगे मैग्नेटिक मार्केटिंग के थ्रू। जब भी वो आपसे अट्रैक्ट होकर आपके से प्रोडक्ट परचेज करेगा और आपकी जेब में पैसा आएगा इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। सबसे पहले मैं डिफरेंस बता देता हूँ, कोई भी अदर बिजनेस और मैं डिफरेंस लेके चलता हूँ, ठीक है। एक साइड में हमारा सक्सेस ट्रैक है, इधर साइड में हमारा अदर बिजनेस है, या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी कोई अदर बिजनेस ले रहा हूँ, एक तरफ सक्सेस ट्रैक एफिलिएट मार्केटिंग लेता हूँ, ठीक है। पहली चीज, सक्सेस ट्रैक में आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं देना या इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं लगेगी। यहाँ पे ऑफलाइन बिजनेस में आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से समझा देता हूँ कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग में कोई भी अपना रेंट पे जगह नहीं खरीदनी है, रेंट पे जगह नहीं लेनी है, कोई भी वो आपको मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं खरीदनी है, सेटअप नहीं बनाना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना, लेबर नहीं रखनी जिससे आपका पैसा जाए। बट आप ऑफलाइन या कोई कुछ भी ऑनलाइन भी काम करते हो, ई कॉमर्स भी करते हो, कुछ भी काम करते हो, इसके अलावा आपको वहां पे दुकान रेंट पे लेनी पड़ेगी, आपको सामान डालना पड़ेगा, आपको लेबर रखनी पड़ेगी, आपको माल खरीदना पड़ेगा उस माल की, ठीक है। वो सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेगी, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आता है। पहली चीज तो ये आपकी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बिल्कुल जीरो है। उसके बाद आ जाती है लो इन्वेस्टमेंट। सक्सेस ट्रैक के अंदर आपको भी पता है बहुत ज्यादा लो इन्वेस्टमेंट है। आप स्टार्ट कर सकते हो 2000 से लेकर 12000 तक, ये एक बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। सोच के देखो, अगर 2000 रुपए का कोर्स परचेज करके आप महीने में 1 लाख रुपए कमा पा रहे हो, तो ये मैं समझ रहा हूं आज के टाइम पे आपके लिए बहुत ब्लेस्ड फीलिंग होनी चाहिए। क्योंकि अदर बिजनेस की अगर मैं बात करूं, अदर बिजनेस में आप अगर 10 लाख रुपए लगा रहे हो ना बिजनेस में, तब जाके महीने के कहीं आपके पास 70-80 हजार रुपए आएंगे। उसमें से भी आपको अपने वर्कर्स को देना, अपना खर्चा निकालना, एक्स्ट्रा निकाल बचा के 25-30 हजार रुपए ही हाथ में आते हैं। तो यहाँ पे क्या बहुत ही हाई इन्वेस्टमेंट होती है। आप अगर करोड़ों में लगाओगे तो लाखों में कमाओगे, और अरबों में लगाओगे तो करोड़ों में कमाओगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट होती है, सक्सेस ट्रैक में लो इन्वेस्टमेंट होती है। बात करता हूं मेंटोर सपोर्ट की। मेंटोर सपोर्ट सक्सेस ट्रैक में आपको पता है हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि हम लोगों को सिखाते हैं, लोगों को डेवलप करते हैं, लोगों की स्किल डेवलप करते हैं। ट्रेनिंग्स होती है सक्सेस ट्रैक में, इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग्स होती है, कोर्सेज इतने वैल्यूएबल है, इतना अच्छा कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है बेसिकली, और इतना अच्छा कस्टमर सपोर्ट मिलता है। ये सारी चीजें सपोर्ट आपको यहाँ मिलता है। अदर बिजनेस में जाओगे ना, बाहर किसी से पूछोगे कि भाई मुझे तुम्हारे जैसा बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या भाई हमें टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर आना टालेगा। अगर जान पहचान वाला होगा तो टालेगा, बताएगा नहीं कभी भी वो आपको कि भाई तू भी ऐसी मेरी तरह बिजनेस कर सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि मार्केट में उसका कॉम्पिटिटर कोई उतरे। तो वो कभी भी कोई भी नहीं बताएगा आपको। यूट्यूब पे भी आपको सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन मिलेगी जितनी वो आपको देना चाहते हैं। हर कोई पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता अपनी बिजनेस की, वो कभी नहीं चाहेगा कि आपके जैसा बिजनेस उसका बने। यहाँ सक्सेस ट्रैक में हर तरीके का आपको सपोर्ट मिलेगा, हर मेंटरशिप मिलेगी, सारी चीजों की सपोर्ट मिलेगी। सक्सेस ट्रैक बिल्कुल रिस्क फ्री बिजनेस है। अगर मैं रिस्क फ्री की बात करूं तो सिंपल आप एक चीज समझो, आपने एक 2000 रुपए का कोर्स परचेज किया, उसके अंदर आपको कोर्स मिल गए मोर देन 15+ आपको कोर्स मिल गया जहां से आप स्किल सीख सकते हो। और आपने अगर उसको स्किल को सीख भी लिया, पूरा लर्निंग ले ली, तो 2000 रुपए में आप सीख गए, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से सीख गए, उसमें आपका लॉस नहीं हो सकता, कोई आपसे वो नॉलेज ले नहीं सकता, ठीक है ना। तो आपको कुछ हो रहा है, वो लाइफ टाइम आपके पास कोर्स रहेगा। बट अगर आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, ऑफलाइन अदर बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 10 लाख रुपए की, 5 लाख, 1 लाख, 10 लाख रुपए की, तो भाई वहां रिस्क है, पूरा 100% रिस्क है कि भाई हो सकता है जो हमारा प्रोडक्ट है, माल जो है वो बिके ना बिके, हो सकता है वो रिटर्न आ जाए
है, या फिर हो सकता है हम जो माल बेचे हैं उसमें टूटने फूटने की भी दिक्कत रहती है, चोरी का भी खतरा है, एक्सवाइजेड बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कोई रिस्क नहीं है, आपने रिस्क फ्री बिजनेस है, आपने एक बार परचेज किया, उससे सीख लिया अच्छी तरीके से, वो नॉलेज आपसे कोई नहीं ले सकता। बट यहाँ पे वो जो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आप बना के बैठे, उसकी चोरी का खतरा, उसका बिकने का टेंशन, उसकी वापस आने की टेंशन, बहुत सारी टेंशन और रिस्क है यहाँ पे। रिसेशन फ्री और पेंडेमिक फ्री की अगर मैं बात करूं तो हमारा बिजनेस ऐसा है, चाहे आपका लॉकडाउन लग जाए, चाहे कोई भी पेंडेमिक आ जाए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा वर्क ऐसा है कि हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं। यहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, कहीं से बैठ के भी कहीं पे भी ऑपरेट कर सकते हो। स्मार्टफोन और इंटरनेट चाहिए आपको, बस दैट्स इट। यहाँ पे बट आपको क्या भाई बाहर भी जाना होगा, माल डिलीवर कैसे होगा, माल को सप्लाई कैसे करेंगे, माल खरीदेंगे कैसे, बेचेंगे कैसे, सीए से कैसे बात करेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको यहाँ मैनेज करनी पड़ती है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है सक्सेस टैप, वहां पे रिसेशन फ्री है, बट यहाँ पे रिसेशन फ्री नहीं है। बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आपको पता ही है यार कि हमारे सक्सेस ट्रैक में आपको मिलता है 90% तक का प्रॉफिट मिल जाता है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो। वहीं आप अगर ऑफलाइन या अदर बिजनेसेस करते हो, वहां पे आपको पता है यार इतनी सारी कॉस्ट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, XYZ बहुत सारी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट निकालने के बाद में आपको जो प्रॉफिट बचता है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है, 10 से लेकर 40% तक। बात करें कम्युनिटी सपोर्ट की, तो आपको पता है गाइस हमारे पास व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी, फेसबुक कम्युनिटी, वहां पे आपको इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं, इतने सारे इन्वायरमेंट में लोग होते हैं। आपको पता है गाइस जहां इन्वायरमेंट अच्छा होता है वहां पे डेफिनेटली आप ग्रो करते हो। अगर आपने सुना भी होगा, अगर आप 4 मिलियनर के साथ बैठ रहे हो, ये 4 बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड लोगों के साथ में बैठ रहे हो, तो 5वें आप भी होगे। तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी कम्युनिटी मिलती है जहां पे आप एनवायरनमेंट के साथ में हर किसी के साथ में पूछ सकते हो, सीख सकते हो, जान सकते हो, चीजों को फॉलो कर सकते हो। एक ऐसी कम्युनिटी मिलती है आपको। बट यहाँ ऑफलाइन बिजनेस में अगेन यार कोई नहीं चाहता अपने बिजनेस के राज देना, कोई नहीं चाहता कि मैं कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ये कितने का ला रहा हूँ, कितने का बेच रहा हूँ, कितने का खरीदा, कहां से खरीदा, कैसे सेल कर रहा हूँ, कुछ नहीं बताना चाहते हैं। बट हमारे अब डिफरेंस आपके सामने, आपको पता होना चाहिए कि भाई सक्सेस टैग इज द बेस्ट इन द मार्केट, एंड आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई सक्सेस टैग के अलावा हम इजी तरीके से कोई पैसा नहीं कमा सकते, कहीं पैसा नहीं कमा सकते। आपको ये चीज अब समझ आ गई होगी। तो आपने ये जो सक्सेस टैग स्टार्ट किया है, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, एंड आपको अब प्राउड भी हो रहा होगा कि भाई मैं बहुत सारी चीजें सीखूंगा भी, एंड बहुत बेस्ट मैं प्लेटफॉर्म में हूं और बेस्ट इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं। तो बस एक ही चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड मत होना, अपने स्पॉन्सर के ऊपर, किसी XYZ पर्सन के ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। कंपनी की ट्रेनिंग्स अटेंड करो, अपने टीममेट्स को भी बोलोगे कंपनी की ट्रेनिंग्स अटेंड करें, एंड सबको आप कम्युनिटी में रहोगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। ये मत सोचना कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड होकर काम करूंगा, हमेशा ये सोचना कि मुझे खुद करना है सब कुछ, एंड डेफिनेटली आप आगे जब सीखोगे एंड बहुत ग्रो करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखो और सीखोगे बहुत नई चीजें।